गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं आशीष तोंदवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। उसके अंदर हमने देखा है कि जब पहला हमारा पॉइंट ये था कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा हो, तब उसका हमने ग्राफ देखा था। जब दूसरा ग्राफ था जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रहा है, तब उसका ग्राफ कैसा आया था वो अब हम देखेंगे, वो हमने देखा था। अब हम ये देखेंगे जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में मोशन कर रहा है तब डिस्टेंस और टाइम के बीच के अंदर कैसा ग्राफ है। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से तो आप सभी जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म कब होता है मोशन, जब डिस्टेंस और टाइम इंटरवल दोनों अनइक्वल हो, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, और जब टाइम इंटरवल अनइक्वल हो तो उस समय डिस्टेंस इंटरवल इक्वल ले लेते हैं। अगर डिस्टेंस अनइक्वल है तो टाइम इंटरवल इक्वल ले लेंगे। तो वो जो मोशन है वो हमारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब उसका ग्राफ कैसा आएगा वो हम स्टडी करेंगे, देखिएगा। तो उसके लिए हमें दो एक्सिस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो एक वर्टिकल एक्सिस है हमारा, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटी है, डिस्टेंस और टाइम। अब ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा क्वांटिटी आएगा और वाई एक्सिस की तरफ कौन सा क्वांटिटी आएगा। तो आप जानते हैं एक्सिस की तरफ हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ डिपेंडेंट क्वांटिटी को। और डिस्टेंस टाइम में आप पता है कि टाइम आपका कैसा क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट। तो टाइम को एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस की तरफ। ठीक, तो अब हम कुछ मार्क नोट कर लेते हैं, जैसे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। अब हमारे पास ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें एक डाटा लेना पड़ेगा जिसके अंदर हमें दोनों डिस्टेंस और टाइम इंटरवल दोनों अनइक्वल होना चाहिए। टाइम को हम सेकंड में काउंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को मीटर में काउंट कर रहे हैं। तो हम एक डाटा ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक रफली डाटा ले लेते हैं जिससे हमें ग्राफ को समझने में हेल्प हो जाए। टाइम, डिस्टेंस, ठीक है। टाइम जब 0 था डिस्टेंस 2 था। टाइम 2 सेकेंड हुआ, डिस्टेंस होगा 2 मीटर। टाइम जब 4 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस होगा 6 मीटर। टाइम जब 6 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस होगा 8 मीटर। टाइम जब 8 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस होगा 10 मीटर। ये हमारे पास कोई एक डाटा है, इस डाटा को हमें इस ग्राफ के अंदर पीरो था, तो दोनों का एक पोजीशन है जिसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, जब 2 सेकेंड हुआ टाइम, डिस्टेंस कितना हुआ, 2 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड इधर कवर किया तो डिस्टेंस कहाँ किया, इधर। जब देखो टाइम 2 सेकेंड वाली ये एक्सिस है तो इधर है टाइम, ये डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा बी, इस पॉइंट को बी दे दे। थर्ड पॉइंट है, जब हमारा टाइम 4 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। 4 सेकेंड वाली लाइन ये है, 6 वाली ये है, तो ये हमारे पास यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट नाम देते हैं सी। जब टाइम 6 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर। 6 सेकेंड ये है तो इसका से, और ये 8 मीटर, ये पॉइंट डी। जब हमारे पास 8 सेकेंड है तो टाइम की डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर। ये पॉइंट ई, तो इसकी ये है 0 0 पे, ये कितने हैं, ये पॉइंट 2 और 2 पर, ये पॉइंट 4 और 6 पर, ये पॉइंट 6 और 8 पर, और ये 8 और 10। अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो हमारे पास जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ आया है ब्लैक लाइन का, ये जो ग्राफ लाइन आई है, ये कैसा है, एक नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ से
ऑब्जेक्ट गया यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद कर्व आया, फिर एक कर्व आया, फिर एक कर्व आया, ठीक है। ये जो मोशन हो रहा है ये किस का ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब इसका अगर हमें स्लोप निकालना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या देता है हमें? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। पिछली क्लास में हमने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्लोप स्पीड देता है और यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप ऑलवेज 1 आता है। तो ये आप इसके अंदर अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि इनका स्लोप वेरी करेगा, अलग अलग रहेगा। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच के अंदर स्लोप वेरी करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की यही खास बात होती है कि उसके अंदर स्लोप है वो हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है, यानी कि स्पीड आपकी हर पॉइंट पर वेरी कर रहा है। यही हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसकी स्पीड वेरी करती है।